Good morning, everyone. Welcome to our educational चैनल इंजीनियरिंग ईजी में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड का। इससे पहले हम लिखे थे स्क्वायर पिरामिड, इसका डेवलपमेंट इसमें है कि स्क्वायर पिरामिड है जिसका ये बेस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 30 mm, और इसका टॉप फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का मतलब हो गया कि जब किसी पिरामिड को या जब किसी सॉलिड को उसके बेस के पैरेलल किसी सेक्शनल प्लेन से कट करते हैं, ऊपर का पार्ट हटा लेते हैं, रिमेनिंग जो पार्ट पड़ता है दिस वी कॉल फ्रस्टम ऑफ दैट सॉलिड। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब इसको यहाँ से कट कर दिए तो नीचे में अगर एक स्क्वायर पिरामिड अगर है तो ऊपर में भी स्क्वायर शेप बनेगा। अगर पेंटागोन है तो पेंटागोन जैसा ऐसा वैसा ही इसके ऊपर में भी होगा। अब इसका डेवलपमेंट है तो नीचे का मुझे बेस दिया हुआ है 30 mm, टॉप का बेस दिया हुआ है 20 mm, और हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड, हाइट ऑफ द पिरामिड नहीं, हाइट ऑफ द फ्रस्टम जो कटा हुआ पार्ट था उसका हाइट दिया है 25 mm। क्वेश्चन जो दिया है रीड कर देता हूँ। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड ऑफ द टॉप बेस साइड 20 mm एंड बॉटम बेस साइड 30 mm एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड 25 mm। ऑल्सो डेवलप इट्स लेटरल सर्फेसेस, डेवलप करना है। इसमें और क्वेश्चन में ऐड कर लें, when the two sides of the base of pyramid is kept perpendicular to the VP, ऐसा दिया हुआ है। यानी ये जो क्वेश्चन था ऐसा रखा हुआ है, ये अगर इसको VP मानते हैं तो ऐसा है। अब बनाने का तरीका जो पहले क्वेश्चन बनाए थे, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था बना करके सॉल्व, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है देख लेते हैं। ये XY लाइन बना लिया, 3 सेंटीमीटर बेस नीचे 3 सेंटीमीटर लेंथ है, यहां से 3 सेंटीमीटर ले लिया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पिरामिड है। ये देखिए अब इसको मिट कर देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर बेस के स्क्वायर पिरामिड का ये निकला। इसको नीचे जैसे इसके नीचे वाले पार्ट को ABCD मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। अब इसका स्लांटेज तो निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है जो बाइसेक्ट करता था एंगल बाइसेक्टर स्क्वायर का, उसी का जो बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट था उस पे एपेक्स का टॉप व्यू निकल करके आता था, और उसी टॉप व्यू से स्लांटेज ये O हो गया, OA OB OC OD उसका स्लांटेज हो गया। अब फ्रंट व्यू में स्क्वायर पिरामिड का बेस निकाल रहे हैं। अभी हमने कट नहीं करा है, ये जितने सारे पॉइंट है देखिए, और ये एक्सिस की लाइन, इस पे पहले अपन इसको लिख लें। ये अब निकल गया A डैश D डैश B डैश C डैश। अब यहाँ पे उसका टॉप जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर का है। ये टॉप 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन है, मेंशन है। ये हो गया। जो की पॉइंट निकलेगा, कोई सेक्शन है
इसको ए बी सी डी 1 2 3 4 कट किया हुआ तो की पॉइंट निकलेगा। इस की पॉइंट को ओ ए के ऊपर कट हुआ, इसको हमने मार्क कर ला 1 डैश, ओ बी के ऊपर पे 2 डैश, ओ सी पे 3 डैश 4 डैश, ये निकल के आया। यानी उस फ्रस्टम का टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकल गया। दिस इज द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ दैट फ्रस्टम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब मुझे डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट जैसे हमने स्क्वायर पिरामिड का किया था वो करेंगे। अब बस 2 स्क्वायर पिरामिड, पहले पूरे स्क्वायर पिरामिड का, फिर जो कट के हम बाहर किए हैं उससे स्क्वायर पिरामिड का कर देंगे, ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहले हम मुझे एक्चुअल एक्सिस का हाइट ऑफ एक्सिस निकालना पड़ेगा कितनी है। एक्सटेंड कर लूं इस लाइन को, एक्सटेंड करें जहां पे कट हुआ ये, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो एग्जैक्टली इसी पे मिलेगा, मिलना भी चाहिए सेम पॉइंट पे। दिस बी द ओ डैश, यानी जो फाइंड आउट करके हो गया, ये हाइट निकला हाइट ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। अब उसका एक्चुअल 2 लेंथ स्लांट एज का निकालना था। एक्स वाई लाइन के पैरेलल ड्रॉ एक्स वाई लाइन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, वन टॉप व्यू ऑफ द एपेक्स का जो टॉप व्यू था उसको पहले इसको रोटेट करना है और एक्चुअल स्लांट एज निकालनी है। जिसको D1 माना है, इसके ऊपर लेके चलें, ये हो गया D1 का पोजीशन। कंफ्यूजन की वजह ये A डैश B डैश, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कंफ्यूजन के लिए, ये A डैश और D डैश है, और ये दिस भी द D1 डैश, और निकल गया O डैश D1 डैश बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्लांटेज। अब इसी को लेकर के डेवलप करना है। पहले हम एक का डेवलपमेंट कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल था, यहाँ से कहीं से कोई सा पॉइंट लिया, जैसे मान लो यही हमने ले लिया यहाँ से, दिस विद द O, रैंडमली ऐसे करके खींच ली। ये पॉइंट को हमने कैपिटल A माना है। अब इसको यहाँ से ले लीजिए, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर की साइड की लेंथ लिया, और 3 लेकर के कट मार्क लगाते हैं, 1 2 3 और एक्सटेंड करना पड़ेगा 4। अब इसको सबमिट करिए। उस स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट पहले निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है उस टाइम में जब कटा हुआ नहीं था, ये ऐसा 1 2 3 4, ये A B C D A, फिर से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एंड करेंगे। ये निकल गया। अब देखते हैं दूसरा, जो स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम है, यानी कि इस लाइन को आप इस पे शिफ्ट कर दीजिए, कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस मिला एक्चुअल लेंथ पे, ये डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ कर लेते हैं।
अब सबको मिला दें। ये कितनी, ये अपना पॉइंट है 1 2 3 4 1। इसको यहाँ से मिला दें, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से और 4 को 1 से। ये डेवलपमेंट निकल गया। अगर आपको डेवलपमेंट का पार्ट कौन कौन सा बचा उसको अगर दिखाना है तो मैं इसको पेन से बना दे रहा हूँ, जो समझ में आए। ये पार्ट डेवलपमेंट का है, कि डेवलपमेंट ऑफ द उस पिरामिड का फ्रस्टम, जब वो स्क्वायर पिरामिड है। ये आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। जो हम आपको पेन से बना रहे हैं, एक्चुअली ये डार्क होना चाहिए। आपको तो पेपर में डार्क पेंसिल से बनाना है, पेन से मत बना लेने तो गलत हो जाएंगे। यानी कि इसको बनाने का था तरीका, इसको मैंने पेन से पूरी कर दी, बना दिया यहाँ पे। तो ये जो पेन से डार्क, दिस बी द फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड जो बन करके आया। थैंक यू।